पर एक जिंदगी बचाने के लिए दर्दनाक हादसा हो गया। एक बिल्ली को बचाने के लिए एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। जी हां, यह मामला सामने आने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने एक कुएं से 5 शवों को निकाला है। जिंदगी के लिए दर्दनाक हादसा। काल बनकर आई एक बिल्ली। बिल्ली के चक्कर में 5 की मौत। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एक बिल्ली जो एक परिवार के लिए काल बनकर आई। इन तस्वीरों को देखिए, एक कुएं के आसपास लोगों की भीड़ है। ये भीड़ एक जिंदगी को बचाने के चक्कर में 5 लोगों की मौत की गवाह है। कैसे एक जिंदगी को बचाने के चक्कर में एक एक कर 5 जिंदगी कुएं में समा गई। जी हां, ये मामला महाराष्ट्र के अहमदनगर का है। यहाँ वडकी इलाके में एक बिल्ली को बचाने की कोशिश में 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बायोगैस के गड्ढे में एक बिल्ली गिर गई थी। गांव वालों के मुताबिक उसे बचाने गया व्यक्ति जब ऊपर नहीं आया तो उसे बचाने के लिए दूसरा शख्स उतरा। इस तरह 6 लोग बायोगैस के गहरे गड्ढे में फंस गए। बड़ी मुश्किल से एक शख्स को जिंदा बचाया जा सका, बाकी 5 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोबर से भरे बायोगैस के गड्ढे में फंसने से सभी की मौत हो गई। एक युवक जब बायोगैस के गड्ढे में गिरी बिल्ली को बचाने के लिए कूदा, उसे डूबता देख एक के बाद एक 6 लोग बचाने के प्रयास में कुएं में डूब गए। बताया जा रहा है कि गोबर से भरे बायोगैस के गड्ढे में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से इन 5 की मौत हो गई। घटना के 10 घंटे बाद 5 के शव गड्ढे से बाहर निकाले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब करते हैं बात बुरहानपुर की, जहां पर जरूरतमंदों के लिए बनाया गया रैन बसेरा शराबियों का अड्डा बन चुका है। रैन बसेरे में शाम को जाम झलकते हैं। तस्वीरें आप पीछे देख पा रहे हैं कि इसी के चलते देखिए, ये रैन बसेरा था। जो लोग बेघर हैं उनके लिए इसका इंतजाम किया गया था। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। शराब की खाली बोतलें नजर आ रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर नीचे पड़ी हुई शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। लोग आराम फरमाते रैन बसेरे में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शराब की बोतलें जो हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर क्या कुछ होता है जैसे ही शाम ढलती है उसके बाद। तो न्यूज़ 18 की टीम ने डाकवाड़ी क्षेत्र में बने रैन बसेरे का जायजा लिया। चारों तरफ यहाँ शराब की बोतलें मिली। हैरान करने वाली बात तो ये भी रही कि नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी ही यहाँ पर शराब पीते पाए गए। अब नगर निगम के जिम्मेदार अफसर और कर्मियों की लापरवाही की वजह से गरीबों का रैन बसेरा शराबियों के लिए पार्टी करने का अड्डा बन गया है। और ऐसे में नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठना लाजमी सी बात है कि आखिर क्यों रैन बसेरों का निरीक्षण समय समय पर किया नहीं जाता। और चलिए बात करेंगे अब चुनाव की। तो छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को बस्तर में एक सीट पर वोटिंग होने जा रही है। इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। बस्तर लोकसभा चुनाव में पहले की तरह इस बार भी हेलीकॉप्टर से टीम्स पहुंचेंगी। पोलिंग बूथ तक हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा ताकि दूरस्थ इलाकों में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। चुनाव आयोग की कोशिश है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क मार्ग का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। सड़क के रास्ते जाने से कई बार दरअसल नक्सली जो हैं वो विस्फोट करते हैं और जवानों और मतदान दलों को निशाना बनाने की कोशिश बीते सालों में करते आए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग की तैयारी ये है कि मतदान दल को पूरी सुरक्षा के साथ संवेदनशील मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाए। लगभग जो है 167 ऐसे पोलिंग स्टेशंस है जिनको कि हेलीकॉप्टर से हेली ड्रॉपिंग किया जाएगा और इसके लिए पुख्ता व्यवस्था रहेगी। एयरफोर्स के माध्यम से जो है 10 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स प्रदाय किए जाएंगे और 3 दिवस के अंतराल में जो है ये पूरा हेली ड्रॉपिंग होगा। विधानसभा में भी लगभग इतना ही आंकड़ा था।
तो छत्तीसगढ़ के 167 पोलिंग पर हेलीकॉप्टर से मतदान दलों को यहां टीम्स को भेजा जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि कौन से हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मतदान दल को लेकर जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग से 10 हेलीकॉप्टर इसके लिए मांगे भी गए। साथ ही संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस्तर के 156 केंद्रों पर 919 मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर से रवाना किए जाएंगे। कांकेर लोकसभा के 9 बूथ और महासमुंद लोकसभा के 2 मतदान केंद्रों पर 84 मतदान कर्मी जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं अस्पताल